हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो ये सीरीज़ दे रखी है, इसमें हमें फाइंड करना है ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो उसके आगे की 3 और टर्म्स लिखनी है, जैसे ये A1 A2 A3 A4 हैं, तो इसके आगे की टर्म्स है A5 A6 A7, ये लिखनी है अगर एपी है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस से पता लग जाएगा ये एपी है या नहीं है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये A2 A3 A4, ये टर्म्स है, ये A1 A2 A3 A4 हो गई। अब A2 माइनस A1 करके देखते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 4 है और A1 2 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर D हमारा 2 आ गया है। अब हम A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू 8 माइनस 4। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा D देखिए डिफरेंट आया है, यहाँ पर D आया 2, यहाँ पर D आया 4, यानी कि ये AP नहीं है। तो आपको सिंपली लिख देना है दिस इज़ नॉट एन AP। आपको यहाँ पर 2 टर्म देखनी है, सिर्फ 2 टर्म्स में अगर सेम है तो वो AP है, और 2 टर्म्स में अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। आपको A4 माइनस A3 करने देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स में ही पता लग जाता है कि वो AP है या नहीं है। तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट है 2, 5, 5/2, 3, 7/2। तो सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे इसमें भी हमें वही करना है। तो D इजकल टू A2 माइनस A1, ये कर लिया। A2 हमारा 5/2 है, A1 हमारा 2 है। तो 5/2 माइनस 2, तो इसको हमने माइनस कर लिया। तो अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 हमारा एलसीएम आ गया और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2। तो ये मैंने एलसीएम लेके इसको ये सॉल्व किया है, और 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1। तो D इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा D 1/2 आ चुका है। अब हम A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। हम 3 में से 5/2 को यहाँ पर माइनस कर दिया, A3 माइनस A2। तो अब हम इसमें एलसीएम लेते हैं, तो 2 एलसीएम आ गया, और इसको सॉल्व करने पर ये आ गया 6 माइनस 5/2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा D 1/2 आ गया है। यहाँ पर A2 माइनस A1 किया फिर भी 1/2 है, और A3 माइनस A2 किया फिर भी 1/2। आपको यहाँ पर 2 टर्म देखनी है, सिर्फ 2 टर्म्स में अगर सेम है तो वो AP है, और 2 टर्म्स में अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। आपको A4 माइनस A3 करने देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स में ही पता लग जाता है कि वो AP है या नहीं है। तो हमारा डिफरेंस सेम आ गया है, तो आपको लिख देना है दिस इज़ एन AP। तो ये AP है। तो जब एक AP है तो हमें क्या फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया है 1/2। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 हो गया। अब राइट 3 मोर टर्म्स, अब उसके आगे की 3 मोर टर्म्स थे, और 3 टर्म्स और लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, हम किसी भी टर्म में अगर D ऐड कर दें तो वो एक उसकी आगे की टर्म्स हो जाती है, यानी कि हम A में D ऐड कर दें तो A2 हो जाएगा, A2 में D ऐड कर दें तो A3 हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म 2 है, अब इसमें D हमने ऐड किया 1/2, तो ये क्या हो गया 5/2, ये सेम है। तो किसी भी टर्म से हम अगर D ऐड कर देंगे तो उसकी एक आगे की टर्म्स हो जाती है। तो A5 को कैसे लिखेंगे, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 ये हो गई 7/2, अब हम इसमें D को ऐड कर देंगे तो ये A5 बन जाएगी। तो 7/2 प्लस 1/2, 7/2 हमारा A4 है और 1/2 हमारी D है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 आ गया, और ये वैल्यू हो गई 7 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 8/2, दैट इज़ 4। तो हमारी A5 जो है वो 4 आ चुकी है। अब हम A6 को देख लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। अब हम A5 में D को ऐड कर देंगे तो हमारा A6 आ जाएगा। तो A5 हमारा क्या है, A5 अभी हमने फाइंड किया 4 है, और D हमारा 1/2 है। तो 4 प्लस 1/2, तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, और उसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2। तो ये हमारा आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। तो A6 की वैल्यू है वो हमारी 9/2 आ गई है। तो अब हम A7 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। अब हम A6 में D को ऐड कर देंगे तो A7 आ जाएगा। तो A6 हमारा 9/2 है और D 1/2 है, तो 9/2 प्लस 1/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करने पर ये जाएगा 10/2, दैट इज़ 5। तो A7 की वैल्यू है वो हमारी 5 आ गई है।
तो इसमें जो पूछा था वो हो गया, ये ए पी है, यहाँ हमने A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करके देखा, ये डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये ए पी है। और अगर ये ए पी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 1/2, और इसके आगे की 3 मोर टर्म्स लिखनी है, तो A5 A6 और A7 4 9/2 और 5 ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सबसे पहले A2 माइनस A1 करके देखते हैं। A2 हमारा -3.2 है और A1 -1.2 है, तो इट इज़ इक्वल टू -3.2 माइनस 1.2, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और -1.2 है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3.2 प्लस 1.2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3.2 में हम 1.2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। ये कैसे होगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। तो अब हम A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 हमारा -5.2 है और A2 हमारा -3.2 है, तो -5.2 माइनस -3.2 ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये -3.2, ये दोनों माइनस हो गए प्लस, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2। ये -2 कैसे हो जाएगा, माइनस इसलिए आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है, और 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारा डी है वो सेम आ रहा है, यानी कि ये ए पी है। तो आपको लिख देना है दिस इज एन ए पी। अगर ये ए पी है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। तो अब हम इसके आगे की 3 मोर टर्म्स लिखनी है, यानी कि 3 और टर्म्स लिखनी है। तो A5 देख लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, A4 में हम डी को ऐड करेंगे तो A5 हो जाएगा। तो A4 हमारा -7.2 है और D -2 है, तो इनको ऐड करते हैं। तो -7.2 प्लस -2 ये हो गया। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, तो इट इज़ इक्वल टू -7.2 -2 ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -9.2। ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। 7.2 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 9.2 रहेगा, और साइन हमारा माइनस का ही आएगा। तो हमारी A5 की वैल्यू है वो -9.2 आ गई है। अब हम A6 को देख लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी, तो हम A5 में डी को ऐड करेंगे तो हमारा A6 आ जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू -9.2 प्लस -2। तो -9.2 हमारा A5 है, प्लस -2 हमारा डी है, इसको हमने ऐड कर लिया। तो ये हम देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, तो -9.2 -2, तो ये दोनों वैल्यू माइनस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो इट इज इक्वल टू -11.2। माइनस दोनों वैल्यू माइनस की हैं, इसलिए साइन भी माइनस का ही आएगा। तो A6 की वैल्यू हमारी आ गई है -11.2। अब हम A7 को देख लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी, A6 में डी को ऐड करेंगे तो A7 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -11.2 प्लस -2। ये कैसे हो गया, -11.2 A6 है और डी हमारा -2 है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -11.2 -2 ये हो जाएगा। दोनों वैल्यू माइनस की हैं ये, तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो 11.2 -2 ये दोनों ऐड होने पर आ जाएंगी -13.2। तो हमारी A7 की वैल्यू है वो -13.2 आ गई है। तो अब हम फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले डी फाइंड आउट करने के लिए d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो A2 हमारा क्या है, A2 हमारा -6 है और A1 हमारा -10 है, तो ये हो जाएगी -6 माइनस 10। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 10, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो 10 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस का 4 आया क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, 10 प्लस का है और प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर +4 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। अब हम A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -2 माइनस -6। A3 हमारा -2 है और A2 हमारा -6 है, तो -2 माइनस -6। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो -2 प्लस 6, और 6 प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 भी प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए डी हम दोनों में हमारा सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करने पर डी सेम आ रहा है, यानी कि ये एक AP है, और AP है तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब इसकी 3 आगे की 3 टर्म्स है वो लिख लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी,
A4 में हम अगर D को ऐड करेंगे तो हमारा A5 आ जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू 2 + 4। तो A4 है, A4 हमारा 2 है और D हमारा 4 है, तो 2 + 4 हो गया 6। तो A5 की वैल्यू हमारी 6 आ गई है। अब हम A6 को देख लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 + D। A5 में हम D को ऐड करेंगे तो A6 आ जाएगा हमारा। तो A5 हमारा 6 है, ये अभी हमने फाइंड आउट किया था, प्लस D हमारा 4 है, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो A6 की वैल्यू है वो हमारी 10 आ गई है। अब हम A7 को देख लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू A6 + D। A6 में हम D को ऐड करेंगे तो A7 आ जाएगा। तो 10 A6 है वो हमारा 10 अभी हमने फाइंड आउट किया था, और D हमारा 4 है, तो 10 + 4 इज इक्वल टू 14। तो A7 की वैल्यू है वो हमारी 14 आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो ये हमने फिफ्थ पार्ट लिख लिया। तो अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं पहले D। तो D इज इक्वल टू A2 - A1। तो A2 हमारा 3 + √2 है और A1 हमारा 3 है। तो 3 + √2 - 3, हम 3 + √2 में से 3 को माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए, ये प्लस माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ √2। तो A2 - A1 करने पर हमारा √2 वैल्यू आ गई है। अब हम A3 - A2 करके देख लेते हैं। तो A3 - A2 इज इक्वल टू 3 + 2√2 - 3 + √2। तो ये कैसे हो गया? तो A3 हमारा 3 + 2√2 है और A2 हमारा 3 + √2 है, तो 3 + 2√2 - 3 + √2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने पर जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2 - 3 - √2 हो जाएगी। फिर थ्री, ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2√2 - √2। तो यहाँ पर देखिए, हम 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। कैसे? मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 2x में से हम x को माइनस करेंगे तो x बचेगा। ऐसे ही 2√2 में से हम √2 को माइनस करेंगे, √2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा √2 आ गया है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये 2√2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 + √2। तो 2√2 को हमने √2 + √2 लिख दिया। फिर माइनस में √2 है तो माइनस √2 कर दिया। तो ये देखिए, एक प्लस का √2 है, एक माइनस का √2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? प्लस √2। तो यहाँ पर हमारा √2 आंसर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही केसेस में हमारा D है वो √2 आ चुका है, यानी कि ये एक AP है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है दिस इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो हमने कर लिया। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2। कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ गया है। अब इसकी 3 आगे की टर्म्स वो लिखनी है। तो अब हम इसके आगे की 3 और टर्म्स लिख लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A4 + D। A4 में हम D को ऐड करेंगे तो A5 हो जाएगा। तो इट इज इक्वल 3 + 3√2 + √2। तो A4 हमारा है 3 + 3√2 है और D हमारा √2 है, तो हमने इसको लिख दिया इज इक्वल टू 3 + 4√2। अब ये कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, 3 तो एज इट इज़ है, 3√2 में हम √2 को ऐड करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? जैसे कि अगर हम 3x में x को ऐड करते हैं तो 4x हो जाता है, उसी तरीके से 3√2 में हम √2 को ऐड करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 + 4√2। तो A5 की वैल्यू 3 + 4√2 आ गई है। अब हम A6 को देख लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 + D। हम A5 में D को ऐड करेंगे तो A6 आ जाएगा। तो A5 अभी हमने फाइंड आउट किया है 3 + 4√2 प्लस D √2 है, उसको हमने लिख लिया इज इक्वल टू 3 + 5√2। अब ये कैसे हो जाएगा? तो 3 तो एज इट इज़ है, 4√2 + √2। 4√2 में हम √2 ऐड करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे 4x में हम x को ऐड करते हैं तो 5x हो जाएगा, ठीक ऐसे ही 4√2 में हम √2 को ऐड करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। तो ये हमारी A6 की वैल्यू है वो 3 + 5√2 आ गई है। तो अब हम A7 को देख लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू A6 + D। A6 में हम D को ऐड करेंगे तो A7 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 3 + 5√2 + √2। ये कैसे? A6 अभी हमने फाइंड आउट किया था 3 + 5√2 और √2 D हमें गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 + 6√2। ये कैसे हो जाएगा? 5√2 है, 5√2 में हम √2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6√2। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3 + 6√2। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ गया है। अब हम सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सिक्स पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं।
तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो सबसे पहले हम ए टू माइनस ए वन करके देखते हैं। तो ए टू हमारा 0.22 है और ए वन हमारा 0.2 है। तो हम 0.22 में से 0.2 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0.02। जब हम 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो ये आंसर होगा 0.02। अब हम ए3 माइनस ए2 करके देख लेते हैं। तो ए3 हमारा क्या है, ए3 हमारा है 0.222 और ए2 हमारा है 0.22। तो 0.222 में से हम 0.22 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट है, तो यह अलग है। तो ए2 माइनस ए वन किया तो 0.02 आया और ए3 माइनस ए2 किया तो 0.002 आया, यानी कि ये AP नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है दिस इज़ नॉट एन AP, यानी कि ये एक AP नहीं है। तो अब हम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कर लिया। तो A2 हमारा -4 है और A1 हमारा 0 है। तो -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। -4 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही बचेगा। तो अब हम A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो A3 हमारा -8 है और A2 हमारा -4 है। तो -8 माइनस -4 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू -8 + 4, ये प्लस। तो माइनस प्लस माइनस होता है और 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ये -8 है, ये बड़ा है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये हमारी वैल्यू होगी -4। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही केसेस में हमारी डी सेम है, तो यानी कि ये एक AP है। तो आपको लिख देना है दिस इज़ एन AP, यानी कि ये एक AP है। तो अगर ये एक AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा -4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। तो अब हमें इसके आगे की 3 और टर्म्स लिखनी है। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 में हम डिक्वाइड करेंगे तो A5 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -12 प्लस -4। -12 हमारा A4 है और D हमारी -4 है। तो -12 प्लस -4। तब यहाँ पर देखिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -12 -14 और 12 में इट इज इक्वल टू -12 -4 और 12 में दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 12 और 4 हो गया 16 होगा माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं। तो यहाँ पर हमारी A5 की जो वैल्यू है वो -16 आ गई है। तो अब हम A6 को देख लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 में हम डिक्वाइड करेंगे तो A6 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -16 प्लस -4। A6 है वो A5 है वो अभी हमने फाइंड आउट किया था -16 प्लस, इसमें कॉमन डिफरेंस डिक्वाइड कर दिया तो -4 प्लस -4। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -16 -4 और ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इट इज इक्वल टू -20। तो A6 की वैल्यू है वो हमारी -20 आ गई है। अब हम A7 को देख लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 में हम डिक्वाइड करेंगे तो A7 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -20 प्लस -4। A6 हमारा -20 है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, और D हमारा -4 है। तो -20 प्लस -4, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू -20 -4, दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो इट इज इक्वल टू -24। तो A7 की वैल्यू हमारी -24 आ गई है। तो इसमें हमारा 7th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 8th पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो अब हम इसको चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारा -1/2 है और A1 भी हमारा -1/2 है। तो -1/2 माइनस -1/2 ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो -1/2 प्लस 1/2 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 में से हम 1/2 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा ही, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा D आ गया 0, D इज इक्वल टू 0। यहाँ पर D हमारा 0 आ गया है। अब हम A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। तो A3 हमारा -1/2 है और A2 भी हमारा -1/2 है।
तो -1/2 माइनस -1/2, ये दोनों वैल्यू ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 1/2, ये भी वही केस आ गया। तो -1/2 में 1/2 में हम 1/2 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। तो -1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो d = 0। तो दोनों ही केसेस में d 0 आ गया है, यानी कि ये एक AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों जगह 0 है। तो अगर ये एक AP है तो कॉमन डिफरेंस हमारा 0 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस = 0। अब इसके आगे की हमें 3 और टर्म्स लिखनी है। तो A5 = A4 + d, A4 में हम डी को ऐड करेंगे, A5 आ जाएगा। तो -1/2 प्लस 0, 0 किसी में भी ऐड करो वो वैल्यू सेम रहती है। तो 1/2 में हम -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो -1/2 ही रहेगी। तो A5 की वैल्यू हमारी -1/2 आ गई है। ऐसे ही हम A6 को देख लेते हैं। तो A6 = A5 + d, A5 -1/2 है, d 0 है, तो -1/2 प्लस 0 = -1/2। A6 भी हमारी -1/2 आ गई है। अब हम A7 को देखते हैं। A7 भी हमारी वही सेम आएगी, लेकिन हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसमें। तो A7 = A6 + d, तो A6 में हम -1/2 प्लस 0, -1/2 A6 है और प्लस 0 कॉमन डिफरेंस है। तो अब इसको सॉल्व कर दें तो आंसर हमारा -1/2 आएगा, यानी कि A7 की वैल्यू भी हम, तो हमारा 8 पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ 8 पार्ट करेंगे, आगे के जो 7 पार्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।